हेलो 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 जी। क्या हाल चाल है आप लोगों के। हम भी आ गए हैं वापस से अगले एपिसोड के साथ। एंड आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड सो आई एम। सो आगे बढ़ते हैं। अब हम लास्ट एपिसोड तक पहुंच गए हैं फाइनली। कशिश एंड मेगा के कशिश एंड मेगा को अब टाटा बाय बाय करने का टाइम आ चुका है। तो चलते हैं आगे। एंड आई नो आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने मेरी दूसरी स्टोरी नहीं सुनी है, मेरा एक तरफा प्यार। तो अभी जब तक के लिए नई स्टोरी नहीं आती तो आप जाके उसको सुन लो यार। वो भी अच्छी है, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी है। एंड आगे जो भी स्टोरी आएगी वो भी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी इसके जितनी, शॉर्ट ही होंगी। सो बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड नंबर 40। वाह, लॉन्ग जर्नी ना। ठीक है। सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, बहुत कुछ ही देख लिया, यू नो ना। सो एक बहुत अच्छी सी नाइट स्पेंड होती है कशिश और मेघा के बीच में। एंड नाउ द अर्ली मॉर्निंग सीन शिफ्ट होता है मेघा के रूम में। अब हल्की हल्की धूप आ रही है खिड़की से, और कशिश और मेघा के चेहरों पर आ रही है, जिससे दोनों ही हल्का हल्का परेशान हो जाते हैं। कशिश का उठने का टाइम हो चुका था ऑलरेडी, बट आज वो थोड़ा लेट उठी थी बिकॉज कल बहुत कुछ हो गया ना। सो ढंग से सोए नहीं। एंड देन कशिश की आँख खुली जाती है और वो देखती है कि मेघा उसकी बाहों में उसके साथ है। उसके साथ ही वो बहुत अच्छे से चिपक के बैठी है। एंड देन तभी ही थोड़ा ही देर हुआ था कि बहुत अच्छे से निहार रही थी कशिश मेघा के चेहरे को। इनके गेट पर होने लगता है नॉक नॉक। एंड बाहर से आवाज आती है मेघा की मॉम की। मेघा, कशिश उठो, दोनों उठो, लेट हो गया है, ऑफिस नहीं जाना क्या आज तुम लोगों ने। एंड यहाँ पर कशिश थोड़ा सा घबरा जाती है बिकॉज दे आर नॉट इन द कंडीशन टू ओपन द डोर। एंड वो देखती है मेघा की तरफ, और मेघा तो बस जैसे अनसुना करके और टाइटली चिपक के लेट जाती है कशिश को। तो कशिश जो है मेघा को आवाज़ लगाने लगती है, मेघा, मेघा उठो। उसकी चीक्स पर हल्के हल्के से, मतलब जैसे थप्पड़ हल्के हल्के से मारते हैं ना, वैसे करती है। बट मेघा जो है थोड़ा सा अंगड़ाई लेके, फिर कशिश थोड़ा सा और ज़ोर से करती है और कहती है उठो। तो फिर मेघा अपनी आँख खोलती है और फिर स्माइल करती है कशिश का चेहरा सामने देख कर। एंड देन उसे कल वाले मोमेंट्स थोड़े से याद आने लगते हैं। बट कशिश का फेस थोड़ा सा हो रहा था टेंशन वाला, तो बोलती उठो जल्दी बाहर। और इतने में एक मेघा की मॉम की दूसरी आवाज़ भी आ जाती है, तभी मेघा को होश आता है और देखते हैं कि वो किस कंडीशन में है, और दोनों ही देन इधर उधर उठ के भागने लग जाते हैं। बेड के ऊपर चढ़ के इधर उधर भाग रहे हैं, अपने कपड़े वपड़े जो समेट रहे हैं, जो भी उन्होंने सेट करना था रूम। और इतने में कशिश बोल देती है कि हाँ जी मम्मी जी आ रहे हैं, बस बस आ रहे हैं हम, आप चलिए। तो कशिश, सॉरी, मेघा की मॉम इतने में फिर चली जाती है, क्योंकि अब कशिश ने बोला तो भाई वो मेघा को उठा ही देगी। एंड देन ये लोग जल्दी जल्दी रेडी होते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर थोड़ा सा हंसने लग जाते हैं। और ऐसे करके ये रेडी होने के बाद बाहर आते हैं। बाहर अब ये लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं। मयंक भी होता है वहाँ पे, तो मयंक कहते कि हाँ जी, तो कितने बजे सोए थे कल रात को तुम दोनों। आंखें देख के लग नहीं रहा कि सोए भी थे। हाँ, तो अब तो कशिश समझ जाती है कि ये किस बारे में बात कर रहा था वो। तो फिर ये दोनों ही बस नीचे मुँह करके खाना खा रहे होते हैं। और मेघा कहती है सो गए थे हम, तो चुप कर जा। आरव का, आरव को रेडी किया तूने। हाँ हाँ बिल्कुल, हमने अपना काम बहुत अच्छे से कर लिया है। आई होप आप लोगों ने भी अपना काम कर ही लिया होगा। तभी इतना ब्लश हो रहा है। ये बिल्कुल मेघा के पास जाकर
मयंक बोलता है। तो मेघा और ब्लश करने लग जाती है और उसे बोलती है, शट अप, खाना खा ले अपना। और इतनी ही देर में आरव भी आ जाता है रूम में से, वो रेडी हो चुका था। और अभी ये लोग साथ में खाना खाते हैं। एंड देन मेघा और कशिश जाते हैं वहाँ पर ऑफिस में साथ में, कार में। और अदा आती है अब स्कूटी पर, तो अदा और मयंक जाते हैं साथ में स्कूटी पे ऑफिस। ठीक है। अब अब ऐसे ही इनके कुछ दिन बीतते हैं, नोक झोंक से प्यारे प्यारे से मोमेंट्स होते हैं। अभी इनका नाइट स्टे थोड़ा नहीं रहता है। ऑब्वियसली रोज रोज तो नहीं जा सकते ना एक दूसरे के घर सोने के लिए। वैसे कोई दिक्कत भी ना होती, बट ये लोग समझते हैं। एंड देन एक दिन ऐसे ऑफिस में, जो मयंक को थोड़ा हल्का सा सैड देखती है कशिश, और उसे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो मयंक एक बड़ी सी स्माइल के साथ आते हुए थे, मुझे मुझे क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ। सो हल्का सा सर हिलाती है हाँ में कशिश, और कहते कि और गौरव कैसा है, उसके साथ क्या चल रहा है, एनीथिंग येट। सो जैसे ही गौरव का नाम लेते हैं तो जो मयंक के एक्सप्रेशन है वो पहले बिल्कुल नॉन एक्सप्रेशन वाला फेस हो गया था। एंड देन जो पूछती है फिर उसके बाद, जैसे वो एक सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया था, लेकिन फिर वो पूछती है तो स्माइल कर देता है मयंक, एक प्यारी सी स्माइल कर देता है कशिश को। और वो स्माइल देख के कशिश समझ रही थी कि कुछ छुपाने के लिए ये फेक स्माइल की जा रही है। और बहुत ही प्यार से आराम से बोलता है मयंक, हाँ गौरव के साथ चल रहा है ना मेरा वन साइडेड वाला बहुत प्यारा रिश्ता चल रहा है मेरा, और आगे भी चलता रहेगा, बहुत प्यारा। मेरा प्यार तो भाई बस बढ़ता ही जा रहा है, क्या ही बोले अब हम आपको। बाकी मेरे छोड़िए, आप अपनी बताइए ना मिस, कैसा चल रहा है आप लोगों का आजकल, तो क्या बात है, रात को आप लोग एक दूसरे के घर रह नहीं रहे। एंड बाय द वे उससे याद आया, उस रात को हुआ क्या था, थोड़ा डिटेल में बताएंगे आप। अरे बता दीजिए ना, अब हम तो आपके दोस्त जैसे ही हैं ना बिल्कुल। देखो मैंने सेट, आप तो हार मान चुकी थी। मैंने आपकी हो आपका हौसला बढ़ाया था, आपको वेट करने के लिए बोला था, देख लो। तो अब जो कशिश है वो थोड़ा सा उस जोन में चली जाती है और अनईजी सा फील करने लगती है, जैसे ब्लशिंग टाइप थोड़ा। तो वो जैसे होता है ना कि जान छुड़ा के भागना, कहती है आहा वो कुछ नहीं, बस वो एक्चुअली मेरे को बुला रहा है, मैं मेरे को काम है थोड़ा, मुझे जाना होगा अभी, बाय, अभी के लिए बाय, ठीक है ना, हम बाद में बात करेंगे ना। तो कशिश, मयंक कहता है अरे अरे कहाँ जा रहे हो, रुको रुको, लेकिन इतने में कशिश चली जाती है और पीछे से मयंक हंसता रह जाता है, और फिर एकदम से वो स्माइल फेड्स अवे। मतलब कि बहुत अच्छे से मयंक ने बात अपनी टाल दी और कशिश के ऊपर ही डाल दिया था, इसलिए कशिश भी चली गई। अब जाते हैं बैक स्टोरी में। अब मयंक जिस सोच में डूबा हुआ है, उस इमेजिनेशन में हम जाते हैं, यानी कि क्या हुआ था इनके बीच एक्चुअली इन कुछ दिनों में। हालांकि हमने बहुत से एपिसोड में, यानी इतने टाइम से मयंक और गौरव की बात नहीं की थी, तो उस टाइम पर ये दोनों ही बहुत क्लोज आ चुके थे। जैसे कि आपको पता ही है कि गौरव जो है कशिश से प्यार करता है। तो लेकिन मयंक ने बाखूबी अपना रोल प्ले किया है, और वो हर कोशिश करता था गौरव को खुश रखने की, उसके फेस पे कैसे ना कैसे कोई भी बचकानी सी हरकत करके या सिली सी हरकतें करके उसके फेस पे स्माइल लाने की, उसे हंसाने की, वो खुश रहे, अच्छा लगता था। और गौरव भी अब कंपनी एंजॉय करने लग गया था मयंक की, उसे भी अच्छा लगता था, उसे भी अब हल्की हल्की आदत हो ही गई थी मयंक की।
उसकी वो हल्की-हल्की, छोटी-छोटी सी फ्लर्टिंग की उसे भी अच्छा लगने लग गया था। एंड ऐसे ही बहुत दिन चला, ये क्लोज़ भी आ गए थे। अब जब मयंक जैसे कॉलेज के किसी काम से उसे छुट्टी लेनी पड़ती थी ऑफ़िस से, तो गौरव अब उसे मिस करता था। उसे भी मयंक के बिना थोड़ा खाली-खाली सा लगने लगा था। बट हाँ, स्टिल वो कशिश की जैसे पहले प्यार करता था, या अ, उसके लिए जैसे कॉफ़ी वाला बोला था, कॉफ़ी घर रखना, उसका वन साइडेड वो भी चल रहा था साइड साइड से। ऐसा कुछ खास चेंज नहीं था। हाँ, डिफरेंस आया था, जो हर वक्त कशिश के लिए फील करता था, या उसकी तरफ उसका ध्यान रहता था, वो मयंक बहुत फिल कर चुका था अपनी जगह उसके लिए। ऐसे ही ये लोग एक दिन उछल कूद कर रहे थे, मेनली मयंक उछल कूद कर रहा था, गौरव को थोड़ा परेशान कर रहा लग रहा था, लेकिन और गौरव थोड़ा सा इरिटेट हो रहा था। तो एक ऐसा मोमेंट आया कि ये लोग भाग दौड़ कर रहे थे। सो गौरव जो है पकड़ता है मयंक को, और उसे उसका इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं था, बस उस गौरव मयंक को पकड़ना था, क्योंकि मयंक उसका कुछ सामान लेके भाग रहा था। तो पकड़ता है और खींच लेता है। अब गौरव जो है अपनी चेयर पर बैठा है, और उसके लैप पर बैठ जाता है मयंक। एंड देन इनका फर्स्ट टाइम उसमें में थोड़ा आई कांटेक्ट होता है। ये दोनों ही भूल जाते हैं कि क्या चल रहा था। मयंक की हल्की हल्की हार्ट बीट फास्ट हो रही थी। गौरव को भी कुछ अलग सा ही फील हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। बट इनका आई कांटेक्ट बन रहा था। मयंक हल्का हल्का धीरे धीरे क्लोज आ रहा था गौरव के, जो कि गौरव देख रहा था, और पहले तो उसे भी बिल्कुल होश नहीं था कि क्या हो रहा है। एंड देन जब बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं मयंक गौरव के, तो गौरव को एकदम से पता नहीं क्या होश आता है, और वो थोड़ा सा दूर करता है, यानी कि हल्का सा धक्का देता है मयंक को, और मयंक थोड़ा सा पीछे होता है। अब गौरव भी आई कांटेक्ट ना करते हुए, मतलब आंखों में आंखें डाल के गुस्से में ना बोलते हुए, वो दूसरी तरफ आंखें चुरा कर बोलता है मयंक से कि क्या क्या कर रहे थे तुम। सो मयंक पहले घबराता है, और उसके मन में भी थॉट्स आता है कि कुछ बुरा ना मान जाए गौरव, और उससे दूर ना हो जाए। बट फिर वो थोड़ा हिम्मत करता है और कहता है आई एम सॉरी, बट गौरव सर, आई रियली लव यू। जैसे ही ये सुनता है गौरव की, तो गौरव कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम होश में हो ना। तो मैं कहता है हाँ, मैं बिल्कुल होश में हूँ, और आज से नहीं, जब से इनफैक्ट हम मिले हैं, तब से आई फील समथिंग फॉर यू, और अब आई एम श्योर कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और पता नहीं क्यों, बट मुझे आपके साथ रहना, आपके साथ मस्तियाँ करना, आपको टीज करना मुझे बहुत पसंद है। और पता नहीं कैसे बस प्यार हो गया मुझे आपसे। तो गौरव सुनता है और कहता है कि हाँ ठीक है, बट आई डोंट लव यू। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी फीलिंग्स, तुम क्या कहना चाह रहे हो, बट आई डोंट फील दैट वे। एक्चुअली मैं किसी और को पसंद करता हूँ। तो मैं अपनी झुकी हुई नज़रें थोड़ा सा ऊपर उठाकर और बोलता है तुम कशिश को पसंद करते हो ना। तो गौरव थोड़ा हैरान होता है, और कहता है कि तुम्हें कैसे पता। दिखता है, साफ साफ दिखता है, मुझे पता है तुम कशिश को पसंद करते हो, बट कशिश कभी भी नहीं कर सकती है तुमसे प्यार, तुम्हें पता है ना। वो किसी और को पसंद करती है।
तो गौरव विदाउट एक्सप्रेशन हल्का सा स्माइल करता हुआ कहते हैं, हाँ मुझे पता है वो किसी और से प्यार करती है, मेघा से ही प्यार करती है, मुझे पता है, और वो दोनों रिलेशन में भी हैं। सो ज़्यादा हैरान नहीं होता है मैं, क्योंकि इनडायरेक्टली अब जो इनका फ्रेंड सर्कल था सबको ही पता था वो चीज़। तो फिर मैं कहता कि हाँ तो तुम क्यों अभी भी वहाँ पर अटके हो, मुझे एक मौका तो दे दो ना प्लीज़। अगर तुम्हें कभी भी अनकंफर्टेबल लगे, कभी भी अच्छा ना लगे मेरे साथ, तुम मैं कह रहा हूँ तुम जा सकते हो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बट एक मौका तो दो मुझे। वो जो तुम जब कशिश तुम्हारे पास नहीं आ सकती, वो तुम्हारे फीलिंग्स को नहीं समझेगी, आई मीन समझेगी बट वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी, तुम्हें पता है, फिर भी क्यों क्यों लगे हो उसके पीछे। एक बार मुझे मौका दे दो। तो गौरव कहता है कि आई नो कि वो कभी हाँ नहीं करेगी मुझे, और तभी मैं कभी एक्सप्रेस भी नहीं करने वाला अपनी फीलिंग्स को उसके सामने, और तुम भी चुप ही रहोगे, तुम्हें मेरी कसम है, तुम उसे कुछ नहीं बताओगे। तो गौरव कुछ, सॉरी मयंक कुछ नहीं बोलता, बस देख रहा होता है गौरव की तरफ, और गौरव कहता है कि हाँ मानता हूँ वो प्यार नहीं करती मुझसे, बट मैं तो करता हूँ ना। अब प्यार करने के लिए ये कंडीशन तो नहीं रख सकते ना कि सामने वाला भी आपको ही प्यार करे। अब अगर वो नहीं करता प्यार, तो उसकी वजह से मेरा प्यार तो कम नहीं हो जाएगा ना। तो आई डोंट थिंक कि मैं मूव ऑन कर पाऊंगा, इसलिए मैं, तुम समझो, और जो भी तुम, अगर ये तुम ये सब जो कर रहे थे प्यार में कर रहे थे, तो मैं यही कहूँगा तुमसे कि तुम मत करो ये सब, और तुम्हारे ही भले के लिए कह रहा हूँ कि तुम थोड़ा दूर रहो फिर मुझसे, ताकि तुम्हारी फीलिंग्स ना हर्ट हो, बिकॉज मैं तुम्हारी फीलिंग्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊंगा। और तब तक मयंक की आंखों में से आंसू बाहर निकल चुके थे। अब जैसे ही गौरव देखता है, उसे अच्छा नहीं लगता है कि मयंक रो रहा है, तो उसके पास जाता है उसके आंसू पोंछने के लिए, बट मयंक थोड़ा सा पीछे हो जाता है, कहते कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा। गौरव कहता है कि हम अच्छे दोस्त रहेंगे, मैं बिल्कुल कट ऑफ नहीं करूँगा तुमसे, बट अभी तुम खुद को थोड़ा टाइम दो ना, और प्लीज़ दोस्त से ज़्यादा और कुछ नहीं एक्सपेक्ट करो मुझसे। आई होप तुम जल्दी समझ जाओ ये सब, और मूव ऑन करो, और अपनी लाइफ ऐसे मेरे ऊपर वेस्ट ना करो, बिकॉज आई डोंट थिंक कि मैं कभी भी रिस्पॉन्ड कर पाऊँगा तुम्हें, तुम समझ रहे हो ना। और मैं कुछ जवाब देता नहीं है, बस उसकी आंखें नीचे ही झुकी हुई थी, बस तभी वो गर्दन अपनी हाँ में हिला देता है, और गौरव जो है फिर उस रूम से बाहर जाने लगता है। गौरव बाहर चला जाता है और अंदर मयंक होता है। अब मयंक के आंसू बाहर निकलने लग जाते हैं, वो नीचे बैठ जाता है अपने घुटनों के बल ही, बट ज़ोर से तो वो चिल्ला कर रो नहीं सकता ना, बस अपने मुंह के ऊपर ही हाथ रख के वो रोने लगता है। अब एक आधा दिन जो है मयंक बहुत ही बुरे फेस में था, आप समझ सकते हो। अ, वो घर पर भी मतलब सबके सामने वो बिल्कुल हैप्पी जॉली नेचर है, वो दिखाता नहीं है, लेकिन अपने रूम में बहुत रोता है, एंड समझने की कोशिश करता है कि क्या गौरव क्यों कर रहा है ऐसा उसके साथ। थोड़ा सा गौरव को कोसता भी है कि क्यों नहीं वो ट्राई कर सकता उनके लिए वो सब चीज़ें, और वो उस वक्त
1-2 दिन जो है गौरव से बिल्कुल भी ऑफ़िस में बात नहीं करता, उसे अवॉइड करता है। अब गौरव को ये अच्छा नहीं लगता है कि जब बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, मयंक उसे अवॉइड कर रहा है, तो उसे पता नहीं क्यों बट अच्छा नहीं लगता है। उसे भी नहीं पता कि क्यों? इतनी क्या आदत लग गई है उसे मयंक की कि अब वो बात नहीं कर रहा था और खुद ही तो बोला उसने कि तुम दूर रहो थोड़ा। बट अब गौरव को भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो ट्राई करता है थोड़ा सा बात करने की मयंक से, बट मयंक बात नहीं करता और गौरव भी थोड़ा सा निराश होके चला जाता है वापस अपने काम की तरफ। देन अगले दिन एक दिन अचानक से क्या होता है कि जो गौरव पहले था स्टार्टिंग में, वो हल्का फ्लर्टी, ऑलवेज हैप्पी जॉली नेचर, गौरव को परेशान करने वाला, एकदम से वही मयंक वापस आ जाता है। आई I मीन mean, गौरव अपना काम ही कर रहा था, तभी मयंक आता है और उतने ही हाई एनर्जी जैसे वो पहले था, जैसे उनका रिलेशन या जो भी था उनके बीच में, वो उसी वे में उससे बात करता है, उसी हल्की फ्लर्टी वे से। और कैसे हो गौरव सर एंड ऑल, मतलब आप समझ रहे होगे आई गेस। तो लेकिन गौरव हैरान होता है कि क्या कर रहा है, और अभी 1-2 दिन तक बात नहीं हो रही थी और अब ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बट तब कुछ बोलता नहीं है गौरव, और जैसे मयंक कर रहा होता है वैसे करने देता है। बट अंदर से गौरव को भी बहुत खुशी होती है, वो दिखा नहीं रहा था लेकिन उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि गौरव पहले मयंक पहले जैसा हुआ, उससे बात कर रहा है। थोड़ी देर तक तो सही रहता लेकिन अब मयंक बिल्कुल पहले जैसे ही उससे फ्लर्ट करने लगता है उसके साथ, जैसे थोड़ा क्लोज ही होता रहता था, उसे छेड़ता था, वैसे ही करने लगता। तो गौरव अब बोलता है और कहता है कि और ये बात जो है अब इनकी नॉर्मल चल ही रही थी, और गौरव कहता है कि क्या कर रहे हो तुम? तो मैं कहता क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, नथिंग। तो गौरव फिर अवॉइड करता है कि मतलब, और ऐसे ही इनके 1-2 दिन चल जाते हैं, मयंक कंटिन्यू रहता है जैसे उसका पहले वाला बिहेवियर था वैसे ही। अब गौरव को भी अच्छा लग रहा था इसलिए वो कुछ बोल नहीं रहा था इतना। बट अभी अब हम आ जाते हैं फ्लैशबैक से वापस, जब कशिश की मयंक से बात हुई थी। तो एक्चुअली उससे पहले अ, कश मयंक को पकड़ कर गौरव लेके गया था एक कॉर्नर साइड में, और वो बोलता कि तुम क्या हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हम्म, मैंने बताया था तुम्हें कि मैं नहीं फील करता तुम्हारे ये उस वे में, तो तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? तो मयंक कहता है हाँ मैंने सुन लिया कि तुम नहीं करते मुझे पसंद उस वे में, तो क्या, सुन लिया मैंने। मैंने तुम्हें कुछ हाँ करने के लिए कोई प्रेशर तो नहीं किया ना? किया हो तो बताओ, या ऐसा कुछ कहा हो मैंने? तो मैं तो जैसे पहले नॉर्मल था, कन्फेशन करने से पहले वैसे ही कर रहा हूँ ना। बट तुम ऐसे मूव ऑन कैसे करोगे, तुम अभी भी मुझ पर लाइन मार रहे हो। गौरव सर मैं आपके साथ वैसे ही बिहेव कर रहा हूँ ना जैसे पहले था। हम अच्छे दोस्त थे ना, तो अभी भी रह सकते हैं ना? आपने कहा था कि हम दोस्त बन के रह सकते हैं, तो मैंने क्या गलत किया? जैसे पहले था मैं वैसे ही रहूँ ना? हाँ लेकिन अब मुझे पता है ना कि तुम क्या सोच के ये फ्लर्टी लाइंस तुम सच में मीन करते हो। पहले मुझे लगता था कि तुम मजाक में बोलते हो, बट अब मुझे पता है ना कि तुम सच में वैसा फील करते हो। तुम मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब तुम ऐसे मुझसे फ्लर्ट करते हो, और जब मुझे पता है कि मैं तुम्हें वो प्यार नहीं दे सकता जो तुम डिजर्व करते हो। तुम मेरी बहुत केयर करते हो, मुझे पता है। और मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो केयर मैं तुम्हें रिस्पॉन्ड बैक नहीं कर पाता, या वो फीलिंग्स
तो हल्का-सा मुस्कुराता है मयंक और कहता है कि कोई बात नहीं गौरव सर, मैंने नहीं कहा आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए, और जैसे आप पहले बिहेव करते थे ना वैसे ही कीजिए, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। बट तुम क्यों कर रहे हो ये सब? तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए ना। जब तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकता वो जो तुम चाह रहे हो, तो क्यों पीछे पड़े हो? छोड़ दो ना, आगे बढ़ो। तो अब मयंक जो है हंसने लग जाता है, थोड़ी फेक हंसी सी, और मतलब हंस उसे हंसी आ जाती है और फिर बोलता है, हाँ तो क्या हुआ अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते? मैं तो करता हूँ ना। अब प्यार करते वक्त मैंने ये कंडीशन तो नहीं रखी थी ना कि आप भी मुझसे प्यार करोगे, जो मैं एक्सपेक्टेशन लगा के बैठूं आपसे। अब अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते तो उसमें मेरा प्यार तो ख़त्म नहीं होगा ना, मेरा प्यार तो आपके लिए कम नहीं होगा, वो तो इतना ही रहेगा ना। अब आप मुझसे प्यार करें या ना करें वो आपकी चॉइस है, बट मैं आपसे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा, ये मेरी चॉइस है। आपने ही कहा था ना कि अगर सामने वाला आपसे प्यार करे ना करे ये ज़रूरी नहीं है, उसकी वजह से हमारा प्यार ख़त्म नहीं होता या कम नहीं होता। अगर आप उसमें सही है तो मैं कैसे गलत हूँ? मैं भी वही कर रहा हूँ जो आप कर रहे हैं। हाँ, अगर कभी मैंने आपको कुछ गलत वे में बोला हो या आपको अच्छा ना लगा हो या आपको अनकंफर्टेबल फील किया हो, तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट आई डोंट थिंक मैंने ऐसा कुछ किया है। तो गौरव भी कुछ बोल नहीं पाता है और मयंक कहता है, सो प्लीज़ अब आगे से आप मुझे मत रोकिएगा। तो गौरव कहता है, पर क्यों कर रहे हो तुम? इतना इजी नहीं होता है, बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है, बहुत हर्ट होता है, मुझे पता है। और मैं नहीं चाहता कि जो दर्द मैं फेस कर रहा हूँ या मुझे होता है वो तुम्हें भी हो। मैं नहीं चाहता कि तुम भी उस दर्द से गुजरो। तो मयंक कहता है, कोई बात नहीं, मेरे प्यार के आगे वो दर्द इतना भी नहीं है कि मैं झेल ना सकूं। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो प्लीज़ आगे से आप मुझे मत रोकिएगा, और आप जैसे पहले बिहेव करते थे प्लीज़ हो सके तो वैसे ही बिहेव करें। मैं आपसे और ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ एक बहुत अच्छी दोस्ती जो शायद उतना तो डिज़र्व करता हूँ ना मैं। और इतना बोल के मयंक चला जाता है, और तब देखा था कशिश ने मयंक को, वो वाला सीन था। अब हम प्रेजेंट में ही हैं, ओके। अब ऐसे ही आगे कुछ और महीने बीतते हैं, कशिश और मेघा की क्यूट क्यूट मोमेंट्स भी होते हैं और उनकी लड़ाइयाँ भी होती है, और कुछ सीरियस वाली लड़ाई भी हुई हैं, जो कि हर रिलेशनशिप में आई थिंक अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं, वो होता ही है। बट उन अप्स एंड डाउन्स को झेल सकते हैं आप या नहीं अच्छे से? पूरा दिन लड़ने के बाद रात में सॉरी बोलकर या छोड़ो मिट्टी पाओ करके आगे बढ़ सकते हैं? वो डिपेंड करता है आपकी रिलेशनशिप पे, कि आपका रिलेशनशिप कैसा है, या आप कितना समझते हैं एक दूसरे को, जो कि बखूबी अपना समझ रहे थे हमारे कशिश मेघा। और वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे को टीज करते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं, और एंड में आकर सब कुछ सॉर्ट आउट रहता है, बहुत अच्छे से रहते हैं ये लोग। अब इन्हीं कुछ महीनों में गौरव और मयंक की बॉन्डिंग भी पहले जैसी हो गई, उल्टा उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। धीरे धीरे गौरव को भी नहीं पता चला कि वो जो दर्द था उसका कशिश को लेके, वो धीरे धीरे उभरने लग गया है। उसे भी पता नहीं चला, वो धीरे धीरे मयंक की तरफ खिंचाव में है,
कि उसे भी अब मयंक की इतनी आदत हो गई है, अब उसे भी नहीं पता चल रहा ये कैसे हो गया। बट मयंक खुश है कि जो भी है कम से कम गौरव उसके साथ है, वो उतने में ही खुश है। बट दर्द तो कहीं ना कहीं उसे भी होता ही था जब गौरव कशिश की बात कर देता था, या गौरव को कशिश की केयर करते हुए थोड़ा नोटिस करता था मैं। बट पहले से बहुत कम हो चुका था। गौरव हल्का हल्का बदलने लगा था, उसे भी नहीं पता चल रहा था कैसे, कि क्या वो सच में मूव ऑन कर रहा है, नहीं पता चल रहा था उन्हें। अब ऐसे ही कुछ महीने हो गए थे तो आ, मयंक का गौरव को टीज करना तो कंटिन्यू रहता ही था। एंड तो ना, अब मयंक भी हल्का नोटिस करने लगा था कि गौरव हल्का सा पोजेसिव हो गया है उसको लेकर। तो जो मयंक है वो छान करके गौरव के आगे बोलता है किसी कलीग को देखकर कि वो कितना हॉट है ना यार, आई थिंक मुझे ट्राई कर लेना चाहिए उस पर, है ना, मैं क्या एक बार बात करके देखूं। तो गौरव का शक्ल देखने लायक हो जाती है और बोलता है कि जाओ उसी से बात करो, मुझसे क्यों बात करनी है, उसी के पास जाओ और मुझे क्यों बता रहे हो यार, तुमने जो करना है। फुल एंग्री वे में, जो कि मयंक को देख के बहुत अच्छा लगता है। उसे लगता है कि शायद शायद कुछ वो एक्सपेक्ट कर सकता है। अभी देखा यही था तुम्हारा, अभी कुछ टाइम पहले तक तो कहते रहते थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और अब किसी और को। वेरी नाइस। तो गौरव कहता कि सॉरी मयंक कहता कि हाँ तो अब क्या करूँ, प्यार तो मैं आपसे करता ही हूँ, लेकिन अब मैं हूँ तो सिंगल ही ना। अब आपने कौन सा मुझे हाँ किया, तो अब मैं लाइन तो मार ही सकता हूँ किसी को। और क्या हो गया अगर मैंने किसी और की तरफ देख लिया तो, थोड़ा कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो, अब प्यार तो मैं आपसे ही करता हूँ। अच्छा, प्यार मुझसे करते हो और किसी और के साथ तुम ऐसे उसे हॉट बोल रहे हो, उस पर लाइन मारने चाह रहे हो। हाँ तो अब हूँ तो मैं सिंगल ही, आपने कौन सा मुझे हाँ की है, नहीं की ना। अगर हाँ कर दी होती तो तो तुमने सोचेंगी। तो कुछ ऐसे बोल नहीं रहा था मयंक, तो मयंक का फेस पकड़ के, मतलब जो लाइन से उसको पकड़ कर अपनी तरफ करता है, क्योंकि मयंक जो है इधर उधर आंखें कर रहा था। और गौरव कहता है इधर देखो मेरी तरफ, बोलो अगर हम रिलेशन में होते तो भी तुम ऐसा करते। तो मयंक बहुत ही प्यार से देखता है गौरव को, इनका आई कांटेक्ट हो रहा होता है। गौरव तो हल्का सा गुस्से में था, तो लेकिन मयंक जो है बहुत प्यार से देखता है गौरव की आंखों में और कहता है हाँ करके तो देखो। और रही बात किसी और की, आप हाँ करो या ना करो, आपसे कहीं और नज़र नहीं जाने वाली मेरी। मेरी नज़रें सिर्फ आप पर टिकी और आप पर ही रहेगी। इतने प्यार से बोला होता है उसने कि गौरव की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और उसे पता नहीं चलता, और वो एकदम से आई कांटेक्ट तोड़ता है और थोड़ा पीछे होता है और कहते अच्छा ठीक है तुम जाओ मिस्टर मल्होत्रा से ये फाइल लेके आओ, ठीक है। तो मयंक जो है स्माइल करता है और फिर उठ के चला जाता है वो। और गौरव अपनी हार्ट बीट थोड़ी सी शांत करने में लगता है कि ये क्या हो रहा था उसे। और वो सोचने लगता है कि वो क्या कर रहा था थोड़ी देर पहले, वो क्यों इतना पोजेसिव सा फील कर रहा था। उसकी लाइफ है और उसी ने कहा था कि वो मूव ऑन कर सकता है, लेकिन अब वो ऐसे क्यों बोल रहा है। तो ऐसे ही कुछ दिन और जाते हैं इनके, और एक दिन फाइनली, उस दिन भी ऐसे ही कुछ हो रहा था। मयंक जो है गौरव को टीज करने के लिए ही, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि हाँ थोड़ा सा पोजेसिव जेलस होता है गौरव, तो वो हल्का सा बस टीज करने के लिए किसी और की तारीफ या उस किसी और के क्लोज थोड़ा जा रहा था, जो कि मैं गौरव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एंड देन वो फाइनली उसे गुस्से में थोड़ा बुलाता है, थोड़ा बोलता है कि तुम ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो। फिर
फाइनली कहता है वो कि तुम सिर्फ मेरे हो। ओके, समझ में आ रही है? तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो और किसी से नहीं। तो ये जो औरों के इतना चिपक चिपक के जो खड़े हो ना तुम, बिल्कुल भी नहीं होना। समझ में आ रही है? और मयंक की आंखें थोड़ी फटी हुई थी तब, और रिवाइंड करता और बोलता कि सोचता है कि गौरव ने बोला कि तुम सिर्फ मेरे हो। तो थोड़ा और प्रवोक करने के लिए कि मयंक कहता है, क्या मतलब? आपने हाँ थोड़ी की है मुझे भी। तो गौरव बोलता है, लो अब कर दी मैंने हाँ। और इतना बोलते ही गौरव जो है मयंक को किस कर लेता है, मतलब थोड़ी सी किस करके वो पीछे हो जाता है। और मयंक हैरान परेशान, उसकी हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो गई थी, आंखें फटी की फटी, वो गौरव को देख रहा है। और गौरव पीछे जाके आराम से अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। हार्ट बीट तो उसकी भी फास्ट हो रही, उसने इतनी हिम्मत कैसे आई और उसके बाद क्या होगा वो सोचा, बट वो फेस पे नहीं ला रहा था। तो मयंक जाता उसके बाद और कहता, कि क्या था? तो गौरव कहता है, क्या क्या था? ये ये किस? तू किस की मुझे? हाँ तो तू 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 ऐसे कैसे किस कर सकते हो मुझे? क्यों क्यों नहीं कर सकता? तो क्यों? आई मीन तुम तो गौरव कहता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। करता हूँ, बहुत करता हूँ, बट तुम तो नहीं करते ना। और तुम, अब मैं क्या समझू इसको? किसने कहा मैं नहीं करता? तो मैं थोड़ा और हैरान हूँ कि तुमने ही तो बोला था। वो तो बहुत पुरानी बात हो गई ना। तो बहुत पुरानी बात हो गई, अब चेंज हो गया, अब करता हूँ बस। मयंक वहाँ खड़ा रहता है, वो सोच रहा होता है और थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है, उसने क्या सुना है, और अपने दिमाग तक पहुंचाने की, समझने की कोशिश करता है कि हुआ क्या एक्चुअली। तो यही हुआ था जो सुना उसने। तो वो थोड़ी देर बाद रिएक्ट करता है, कहते इसका मतलब यू लव मी। तो गौरव कुछ बोलता नहीं है और कहते कि मिस्टर सिहाग की ज़रा रिपोर्ट देना, वो उनका कुछ काम पेंडिंग था। एक मिनट, बोलो, डू यू लव मी? और ये बहुत प्यार से बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के मयंक पूछता है गौरव से। तो गौरव भी उसी आई कांटेक्ट को बनाते हुए बोलता है, आई लव यू। और जो मयंक खुश होता है वो कूदने लग जाता है बच्चों की तरह, जैसे कि उसका नेचर था। वो पूरा घूमने लग जाता है और बहुत टाइटली हग कर लेता है गौरव को। और इनकी स्टोरी भी ऐसे ही स्टार्ट होती है। एंड धीरे धीरे ये सब जो है कशिश और मेघा को भी पता चलता है। मेघा बहुत सरप्राइज होती है कि उसका भाई भी गे है। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था, उनके कशिश को तो पता था जैसे। तो वो भी नहीं बताना चाहती थी मेघा को कि मैं खुद उसे सामने से बताए तो बेटर रहेगा, इसलिए हुआ तो। बट पहले सरप्राइज थी मेघा, बट वो भी समझती है। एंड देन ये लोग पार्टी करते हैं, जैसे जो भी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस पार्टी समथिंग लाइक दैट। एंड देखते देखते अब इन दोनों का रिलेशन चलता है और 1 साल बीत जाता है, पता नहीं चलता टाइम का। अब फाइनली ये लोग सोचते हैं, कशिश और मेघा, कि घर पर बताएंगे मेघा के। तो क्योंकि दादी को तो फुल शक हो रखा था कि इसका कोई बॉयफ्रेंड है, इसका ये कुछ छुपा रही है हमसे। तो पूरा बनी खड़ी थी डिटेक्टिव, लेकिन कुछ ना कुछ करके ये लोग सब संभाल ही लेते थे। लेकिन अब फाइनली सोचते हैं कि ये लोग बता देंगे। तो एक दिन जब सारी फैमिली इकट्ठे थी,
तब इन दोनों की हार्ट बीट बढ़ी हुई थी एंड तब फिर मेघा स्टार्ट करती है कि आपको जानना था ना कि मैं किसी से प्यार करती हूँ या नहीं। तो उसकी दादी तो बहुत एक्साइटेड, हाँ हाँ पता, मुझे पता था तू करती है पक्का, मुझे पता ही था, है ना। तो बता कौन है वो। तो बहुत घबराते हुए ही बोलती है मेघा की "अ, मम्मा देखो, ध्यान से सुनो, आई नो आपको अजीब लगेगा और आप एक्सेप्ट भी ना करो, बट प्लीज़ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, और जिससे मैं प्यार करती हूँ वो बहुत अच्छा पर्सन है, मुझे कभी हर्ट नहीं करने देगा, और आप भी समझोगे प्लीज़। तो कशिश की मॉम कहती, सॉरी मेघा की मॉम कहती, क्या हो गया, ऐसा क्यों बोल रही है, मैंने तुझे कब मना किया है किसी से प्यार करने से, और ऐसा क्या हुआ है, कौन है वो। तो बहुत ही घबराते हुए मेघा बोलती है कशिश। तो सारे कशिश की तरफ देखने लगते कि कशिश बताएगी अब कौन है वो। तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट मेघा कहती है कि मैं कशिश से प्यार करती हूँ और कशिश भी मुझसे प्यार करती है। और ये सुनने पर जो वो क्या नाम था, आरिफ था, वो एकदम से तालियां बजाने लगता है ये। और बाकी सारे हैरान, शॉक, एंड हमारा आरव डॉग। तो वो देखते हैं, क्या बोल रही हो तुम। अ, जो मेघा के पापा हैं वो बोलते हैं, पागल पागल हो क्या, क्या बोली जा रही हो, कुछ भी पी रखी है क्या। और थोड़े शॉक्ड होते हैं, लाउड होता है, थोड़ा बहुत सीन क्रिएट होता है। मेघा और कशिश बहुत प्यार से अच्छे से समझाते हैं उन्हें, समझाने की कोशिश करते हैं, बट बीइंग पेरेंट्स वो तो अपने बच्चे का यही चाहेंगे ना कि वो अच्छी लाइफ और एक नॉर्मल लाइफ अच्छे से जिए। तो उनके लिए थोड़ा डाइजेस्ट करना तो ऑब्वियसली मुश्किल होगा ना। वो समझाते हैं कि लाइफ इजी नहीं होती है यहाँ, ऐसा नहीं है, तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, कैसे फेस करोगे तुम लोग, ये एंड ऑल बहुत कुछ समझाते हैं। बट कशिश और मेघा खड़े रहते हैं डट कर, और वो भी समझाने की कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हैं, हम कर सकते हैं, अगर हम साथ में हैं तो हर कोई चीज़ फेस कर सकते हैं। एंड थोड़ा ये ड्रामा चलता है, बट एट द एंड अभी मेघा के पापा थोड़ा अभी भी डिसअपॉइंट है, वो अभी नहीं मानते, लेकिन मेघा की जो मॉम है वो मान जाती हैं, समझती हैं। मेघा के पापा भी बोलते हैं कि उसे दोबारा सोचना चाहिए इस चीज़ पर, और ये आगे नहीं करना चाहिए ऐसा। बट मेघा की मॉम अब ऑब्वियसली कशिश को इतना पसंद करती ही नहीं थी, तो वो समझती है कि कशिश बुरे इंसान नहीं है, सारे सबको ही पता है, लेकिन बीइंग अ पेरेंट सबको ये चिंता होती ही है। बट एट द एंड जो है कशिश की मॉम मान जाती हैं, और ये लोग खुश होके गले मिलते हैं कशिश की, सॉरी मेघा की मॉम से। एंड अब इन सब में जो दादी हैं वो चुप थी, उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला था तब तक। तो मेघा घबराते हुए जाती है दादी के पास, उनके घुटनों के सामने बैठती है, उनके सामने घुटनों पर बैठती है, और उनके हाथ अपने हाथ में लेकर बोलती है, क्या हुआ, आपने कुछ नहीं बोला, इतना नाराज़ हो मुझसे। तो दादी जो है अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है, ऐसे ना करो ना यार, आप भी ऐसे करोगे क्या, कुछ तो बोलो, आपको पसंद नहीं आया तो भी बोलो तो सही ना। तो कशिश मेघा की दादी देखती है मेघा की तरफ, बोलती, हाँ मैं बहुत नाराज़ हूँ तुझसे, बट इसलिए नहीं कि तू कशिश से प्यार करती है, इसलिए कि तू इतने टाइम से प्यार करती है उससे, तूने मुझे एक बार भी नहीं बताया, एक बार बताना भी नहीं ज़रूरी समझा। और कशिश तुम तो मुझे बिल्कुल अपनी दादी की तरह मानती थी ना, सारी बातें करती थी, तुमने भी एक बार भी नहीं बताया मुझे।
ये सुनने के बाद रिलीफ थोड़ा-सा महसूस करती है मेघा और शांत होती है और एकदम से दादी को हग कर लेती है और कहती है थैंक यू। और उसके आंसू निकल जाते हैं मेघा के। और फिर कशिश की दादी, सॉरी, मेघा की दादी भी हग बैक करती है उसे और उसके सर पर हाथ देती है। बस अब रो मत, इतनी प्यारी बहू लाई है तुम्हें लिए, इस बात पे चलते को माफ किया। और ये लोग हंसते हैं, फिर कशिश के सर पर भी हाथ फेरती हैं उसकी दादी, इसकी मॉम भी। बट थोड़े नाराज तो अभी भी थे मेघा के पापा, लेकिन वो इतना ओवर रिएक्ट वैसे नहीं करते हैं कि अलग हो जाओ वो हो। बट तो थोड़े नाराज या कह सकते हैं डिसएग्रीमेंट में थे। एंड तभी फिर थोड़ा मूड जो है लाइट होता है, चिल होता है थोड़ा मूड सबका। एंड मेघा की मॉम कहती है उफ, इसका मतलब इस घर में अब दामाद आएगा ही नहीं, दोनों बहुएं ही आएंगी। तो ये लोग हंसने लगते हैं और तभी गौरव, सॉरी, मयंक कहते कि नहीं मम्मा, आएगा ना, दामाद आएगा, क्यों नहीं आएगा। तो हैरान, थोड़ा सा हैरान होते हुए और बोलते कि अच्छा, कैसे आएगा, ये तेरी दीदी अब यहाँ दामाद थोड़ी आने वाला है, कहाँ से तेरे को दामाद लग रही है, बहू है मेरी। और बहू क्या, बेटी जैसी है, बिल्कुल मेरी बेटी ही है, समझ आई। हाँ, मैंने मना नहीं किया, वो बेटी ही, बहू बेटी जो भी है आपकी, लेकिन दामाद आएगा। तो अब जब मयंक, सॉरी, मेघा और जो कशिश है वो तो हंस रहे होते हैं हल्का हल्का अपने में ही। तो और मेघा की मॉम कंफ्यूज, कहना क्या चाह रहा है तू। और मेघा के पापा भी, क्या कहना चाह रहा है तू, ढंग साम साफ साफ बोलना। ये ना कि हम्म, अ, आपको दामाद भी मिलेगा, बहू भी मिलेगी, बहू ये रही मिल गई ना, अब दामाद भी मिलेगा आपको। क्या मतलब, जो मेघा की मॉम कहती है कि मयंक, जो मैं सोच रही हूँ तो वही तो नहीं बोलने वाला ना प्लीज। मम्मा, आप जो सोच रहे हो वही सच है। और मयंक के पापा, क्या सोच रहे हो तुम दोनों, और क्या सच है, साफ साफ बोलो। तो मयंक कहता कि "अ, पापा, मैं भी किसी से प्यार करता हूँ, और वो लड़का है। ये सुन के तो भाई अब सॉरी, मयंक की मॉम थी वो तो हैरान ऑलरेडी हो ही चुकी थी उनके फटे हुए थे। अब उसकी दादी और उसके पापा, वो दोनों और भी हैरान, क्या दोनों बच्चे। मयंक के पापा बोलते उफ, हे भगवान, दोनों बच्चे मेरे कैसे उल्टे दे दिए हैं, ये क्या हो रहा है। तू तू क्या बोलूं मैं, मेरे को कुछ बोलने लायक नहीं छोड़ा तुम लोगों ने। ए मम्मी देखो ना, देखो अब आपकी विश भी पूरी हो जाएगी ना, आपको दामाद भी मिल जाएगा, बहू भी मिल जाएगी, अच्छा है ना। कितना अच्छा ही तो है ना। और फिर मेघा की मॉम मारती है उसके पीठ पर और बोलती तू पागल है क्या, कुछ भी बोली जा रहा है। तो थोड़ा सा और इनका होता है ड्रामा, लेकिन बहुत जल्दी ही ये लोग भी समझ जाते हैं, अब क्या ही करें, जब ऑलरेडी मेघा को एक्सेप्ट कर लिया तो मयंक को भी कर लेते हैं बहुत आसानी से। इसलिए मयंक थोड़ा बच जाता है क्योंकि फ़ायदा हो जाता है उसको मेघा से। और फिर ऐसे ही कुछ टाइम बाद और बीतता है, अब ये लोग ऑफिशियली डेट कर रहे थे। एंड कुछ टाइम बीतता है, तब तक फिर जो मेघा के पापा हैं वो भी मान जाते हैं, गौरव को इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है मयंक की फैमिली में। गौरव की फैमिली में अभी नहीं पता है, ऐसे ही बस इनकी लाइफ आगे चल रही है। आगे जो होगा उन पर ही छोड़ देते हैं, अभी हम कशिश और मेघा को हैप्पी लाइफ विश करके बाय बाय कर देते हैं, यहीं पर ये स्टोरी ख़त्म करेंगे। आई होप यू enjoyed दिस स्टोरी विद मी। आपको ये छोटा सा हंसता खेलता चुलबुला सा कशिश और मेघा का सफ़र यहाँ तक का अच्छा लगा हो, आपने एंजॉय किया हो। एंड
अब क्या कर सकते हैं, इनके जाने का टाइम आ ही गया है। तो बाय बाय। एंड अब हम मिलेंगे अपनी नई स्टोरी में, जो कि बहुत जल्द आएगी। बट तब तक के लिए आप जो भी दूसरी स्टोरी है मेरी, अगर आपने नहीं देखी है तो वो जाके देख सकते हैं। बाकी आई यू तो नो ना, हम कोशिश करते हैं जल्दी डालने के लिए, लेकिन आ जाएगा, नहीं अब नई स्टोरी भी आएगी। तो आप प्लीज़ वेट करिए और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।